आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। मेरा नाम है राजा और देखना चालू कर दिया है बिहारी की बात। आप लोग योगी आदित्यनाथ का भाषण सुने हैं ना अभी, जब बांग्लादेश के हिंसा को लेकर वो इतना भड़के हैं, उसमें इतना गर्म हो चुके वो, विपक्ष को इतना घेरे में कटघरे में खड़ा कर दिए हैं वो। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था यूपी का, जब आमने सामने था विपक्ष का चेहरा और योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव जितना भी सब था, योगी आदित्यनाथ सवाल किए, भैया अभी तक किसी का मुंह से जवाब नहीं निकला है। जब बांग्लादेश में एक हिंदू लड़का दलित पिछड़ा जो था दीपू चंद्र दास को खुलेआम जो है जिस सड़क पे नंगा करके जला करके उनको मारा गया है, उनसे आज अभी तक कोई से सवाल नहीं किए हैं, कोई कुछ नहीं जवाब दे रहे हैं। चाहे अखिलेश यादव हो यूपी का, अपना जो मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में भी कुछ नहीं बोला है अखिलेश यादव। दलितों का मसीहा के नाम से जाना जाता है कौन, आपका जो है चंद्रशेखर रावण, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुंह चुप है। और वो इसी जगह पर कोई दलित का कुछ हो गया होता, वो भी दलित था, ठीक है ना, तो लेकिन वो भी सवाल नहीं किए, ठीक है ना। और अपने देश में किसी का कुछ हो जाता, धरना प्रदर्शन ना जाना भी आग बवाल हो गया था, पता है आपको। तो देश में अभी लगते ना, अभी दिल्ली में प्रदूषण के लोग धरना प्रदर्शन किए, लेकिन एक बार उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि वोट बैंक उनको मिलना चाहिए, ठीक है। सिर्फ चुनाव जीतना चाहिए भैया, कोई नेता आपके लिए कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ आपको लड़ाते हैं, आपको वोट बैंक के लिए यूज करता है, चाहे जो भी रहे। ना सरकार की तरफ से कुछ आ रहा है, सिर्फ सरकार की तरफ से जो है हेमंत बिस्वा शर्मा बोले हैं और योगी आदित्यनाथ सवाल करघरे में खड़ा किए हैं, और कोई नहीं। और विपक्ष की सबसे बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी सरकार से सवाल किए हैं। मुस्लिम का सबसे बड़ा चेहरा मसीहा जो बने हुए हैं ओबीसी ओवैसी जो है, वो भी कुछ नहीं बोले हैं। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में जो है देश कुछ से सरकार से कुछ नहीं पूछ रहे हैं, ना सवाल कर रहे हैं। दलित पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, और वही बात अगर देश में कोई मुस्लिम को सब कुछ हो गया रहता ना, आज ओबीसी पूरा आग लगा दिया रहता पूरा देश में, ना जाने आंदोलन प्रदर्शन क्या क्या हो गया रहता। प्रियंका गांधी के सिवा कोई कुछ नहीं बोला है, ना राहुल गांधी, ना मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि दलित का सबसे बड़ा चेहरा वही है, कुछ नहीं। बिहार से ना चिराग पासवान, दलित का सबसे बड़ा चेहरा है, फिर जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, समाज चौधरी, देश के प्रधानमंत्री, कोई कुछ नहीं बोला है। लेकिन पक्ष की तरफ से भी, बीजेपी की तरफ से भी सवाल आना शुरू हो गया है, और जो है विपक्ष की तरफ से अभी तक कुछ नहीं, सिर्फ प्रियंका गांधी के सिवा कुछ नहीं। सरकार तो अपना क्या काम कर रहा है कुछ नहीं पता। और वही यूक्रेन रूस का इजराइल का युद्ध रहता था, अभी ना जाने पूरा देश का ना दुनिया का मोदी पर टिका रहता, अभी भी मोदी चुप है, कुछ नहीं बोलने वाला है, नहीं कुछ बोलेगा ना। हाँ, लेकिन अब जो है विदेशों से भी कुछ कुछ खबर आने लगा बांग्लादेश के खिलाफ, सरकार से सवाल पूछने लगा। तो योगी आदित्यनाथ क्या कुछ बोले हैं, विपक्ष के लिए क्या घेरे कटघरे में खड़ा किए हैं, उनका बात सुनाएंगे आपको। लेकिन टीएमसी ममता बनर्जी भी कुछ नहीं बोले हैं, समझ रहे ना, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में कुछ नहीं बोले हैं, समझे ना। लेकिन कुछ नहीं बोले, लेकिन सरकार तो कुछ नहीं बोल रही, सरकार से सवाल करना चाहिए भैया। प्रियंका गांधी सिर्फ सवाल किए, उसके बाद कोई नेता नहीं, न सरकार की तरफ से आ रहा है कुछ बात, न विपक्ष से कुछ जा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ विधानसभा में अखिलेश यादव को इतना घेरे हैं, विपक्ष को इतना घेरे हैं, क्या कुछ बोले हैं, उनकी बात एक बार आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं, इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे।
एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं, उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी, बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, यह स्वीकार्य नहीं हो सकता है।